हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने बच्चों सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड पिछला लेक्चर किया था, जहां पर हमने सेगमेंट ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, राइट। और दो सवाल भी किए थे पिछले लेक्चर में। अब आज का जो लेक्चर है वो सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे ही बेस्ड होगा और इसमें भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग अगले लेक्चर में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बच्चों, दो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। आई होप सारा फॉर्मूला वगैरह आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन है, इनमें से पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, एक सर्कल है। इस सर्कल का कहीं ना कहीं पक्की बात है कि सेंटर होगा O। अब कह रहे हैं कि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कितना रेडियस गिवन है बच्चों इस सर्कल का? 10 सेंटीमीटर। और इस सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है AB। इस तरीके से मैं कहता हूं कि ये कॉर्ड हमारा है AB और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं यहां पर। ये भी रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इस पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल। ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है बात आपको? सवाल जो अभी तक जो हमने पढ़ा है यहां तक ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने वो फिगर बना रखा है। अ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल, यानी एक सर्कल है, उस सर्कल का कॉर्ड AB है और उसका रेडियस दे रखा है, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस कॉर्ड से सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। क्लियर है यहां तक? कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है बच्चों? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है और जो एंगल थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री के बराबर है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें मैथमेटिकली गिवन है। हमसे कह रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया फाइंड करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। क्या ऐसा था हमारा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का हमारा फॉर्मूला है। तो थीटा की जगह कितना रखेंगे? 60 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 माइनस साइन 60 होता है रूट 60 अपॉन 2 यानी साइन 30 1/2 और cos 60 अपॉन 2 यानी cos 30 हो जाएगा √3/2 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा 10 है इसलिए आर का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट हमारा कितना आता है। ये हमारा कटकर हो जाएगा 6। 3.14 डिवाइडेड बाई 6, ये डेसिमल आएगा हमारा 0.31 है, 5 टाइम्स जाएगा, कैरी बचा 152। ठीक है, माइनस 3.√3 कितना होता है? 1.73 डिवाइडेड बाई 4
ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 की वैल्यू होती है 1.73 और इसको हम 2 टू 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करिएगा जरा, 1.73 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0. ठीक है 0.4, 4 4 16 होता है, कैरी बचा 1, ठीक है 1 कैरी बच रहा है, 1 3 13 यानी फिर से अब 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कितना आ रहा है हमारा? देखिएगा ये कितना आ रहा है 0.52 माइनस 0.43 आपका आ रहा है 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हमने 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिया इसलिए 9 आ रहा है, वरना 9 के साथ कुछ और था, 9 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आता है। क्लियर है? लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली कर लिया है। दूसरा हमसे मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करने को बोल रहे हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया हमने सीखा था कि भाई सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये होगा बच्चों। ठीक है, तो भाई सर्कल का एरिया कितना होगा हमारा? पाई यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा कितना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा है 9 के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा 314 माइनस 9 यानी कि 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट का एरिया है। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? एक बार इसको देख लीजिए। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कहीं होगा यहां पर। अब कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसमें कह रहा है कि एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर्क है ए बी, एक आर्क है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। मान लीजिए ए बी एक आर्क है। क्या ए बी एक आर्क दिख रहा है आपको? कह रहा है कि जो आर्क है ये सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री सेंटर पे, यानी आर्क के दोनों एंड्स को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बच्चों? 21 सेंटीमीटर। फिर से पढ़िए इस सवाल को, फिर से पढ़कर समझिए इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसमें एक आर्क है ए बी, हमने मान लिया है आर्क, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं जरा। सबसे पहला पार्ट तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यही है ना, माइनर आर्क के लिए यही फॉर्मूला होता है। मेजर आर्क के लिए क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करें? 2 पाई आर माइनस ये पूरा करेंगे तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ जाएगा। खैर आपसे मेजर आर्क आ जाएगा, आपसे माइनर आर्क पूछा जा रहा है। तो जरा करते हैं। थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका 21। ये आपका 6 टाइम्स जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा,
ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है बच्चों 22 सेंटीमीटर। और तो कुछ नहीं बचा। 60 को 360 से कट किया 6 आ गया, 2 को 6 से कट किया 3 आ गया, 3 को 3 से सॉरी 7 को 21 से कट किया 3 आया, 3 को 3 से कट कर दिया, तो बचा क्या सिर्फ 22 सेंटीमीटर। पहला आंसर निकल कर आ गया हमारा। दूसरा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया? माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए जरा ये वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की जगह 60 पुट कर दिया, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7, ठीक है, माइनस साइन थीटा बाई 2। थीटा अगर 60 है, थीटा बाई 2 कितना होगा 30, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। देखिए बच्चों, ये हमारा 6 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा, यानी कितना निकल कर आ रहा है हमारा ये? देखिए ये 1/3 इंटू 7, 1/3 इंटू 7 होता है 21, ठीक है। ये 21 इंटू 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ब्रैकेट हटाकर 21 इंटू 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर एक माइनस साइन है, उसके बाद फिर है √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? हमने क्या किया है, अच्छा सॉरी, ये 6 से कट के ना ये 11 हो गया, 11 टाइम्स, ठीक है। कैसे 11 आया? देखिए आपने 60 को 360 से कट किया, 6 गया, फिर आप 22 को 2 टाइम्स जाएंगे 11, ये 22, ये 6 का 2 टाइम्स जाएगा 3, तो ऊपर 11 बचा, नीचे 3 इंटू 7 21 बचा, 21 इंटू 21 कट जाएगा, 21 और 21 बचा कितना हमारा 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 होता है बच्चों हमारा 231, 21 10 210 और 21 ऐड कर दो 231 माइनस, अगर इसको करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 1 4, फिर 4 1 4, कैरी बचा 1 0, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा 110 पॉइंट समथिंग, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 110 लिख रहा हूं, 110 √3, ठीक है। इतना आंसर हमारा निकल कर आएगा। इसको आप चाहें तो आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, 231 माइनस 110 इंटू 1.7, एक ही डिजिट तक मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 231 माइनस डेसिमल जाएगा, ये नीचे 10, ये कट गया, 11 इंटू 17, 17 10 170 और फिर 17 यानी 187, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 231 माइनस 187, ये हमारा हो जाएगा 44 के बराबर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एक एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, स्पेस इतना नहीं बचा हमारे पास, कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या होता है मेजर सेगमेंट का एरिया? ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 44, राइट। ये हमारा हो गया 3 टाइम्स, 22 इंटू 3 हो गया 66, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 66 इंटू 21 66 और ये हो जाएगा आपका 132, यानी 681386, कितना होगा 1386
-44, यानी ये हमारा हो जाएगा 1342 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तीनों आंसर्स हमारे निकल कर आ गए। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन है सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड। ठीक है, इसमें हम सेगमेंट सेक्टर दोनों चीजें करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा यहां पर O, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इस सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो हम लोग कॉर्ड भी बना लेते हैं। ठीक है, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं AB और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर रेडियस। कह रहे हैं कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस पर एक कॉर्ड है AB, तो कॉर्ड जो है इट सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल यहां पर सबटेंड कर रहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो चलिए हम लोग जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पहला पार्ट कह रहा है कि आप निकालो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा कितना बच्चों 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की जगह यूज कर लेते हैं 3.14 और आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, ये हमारा हो गया 4, ये आ गया 314 अपॉन 4, है ना, ये डेसिमल हटाइए 2 जीरो आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है बच्चों, देखिएगा जरा, 4 7 28, कैरी बचा 3 3 4 34, 8 टाइम्स 32, कैरी बचा 2, डेसिमल लीजिए 20 यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमसे कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या चीज निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कितना होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आ जाएगा ऐसे। एक तो आपने फॉर्मूला भी सीखा था थीटा माइनस 360 अपॉन 360, उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को हटा दीजिए तो भी आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। कितना होगा ये? पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 100, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 78.5, यानी कितना हो गया ये 314 माइनस 78.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 314, 80 माइनस करें, 314 में से 80 अगर माइनस करेंगे तब कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 334। 334 में से 1.5 और माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 332.5। 80 माइनस करना, कम माइनस करो, 335.5 सेंटीमीटर, सॉरी 235.5। देखिए 235.5 में 0.5 ऐड करिए तो हो जाएगा 236, 236 में 8 और ऐड करिए तो हो जाएगा 244, और उसमें आप फिर 70 ऐड करें 314 आ जाएगा, आंसर सही है हमारा। ठीक है, तीसरा पार्ट हमें कह रहा है बच्चों यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है?
थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। पेपर में एंड मोमेंट पे आप ये सोचे कि फॉर्मूले मुझे याद आ जाएंगे, नहीं, इस फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा उस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रहेगा। यहां पर रख देते हैं 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 माइनस साइन 90 बाई 2 यानी 45, साइन 45 1 बाई रूट 2, वैसे कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों 4, यानी ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है 3.14 अपॉन 4, 3.14 अपॉन 4 इंटू 100। ये ब्रैकेट हटाकर 100 हम सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस रूट टू नीचे है वो पूरा 2 हो जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 100। ठीक है, ये आपका 3.14 अपॉन 4 इंटू 100 आपने कैलकुलेट किया था, 314 अपॉन 4, ये आपका 78.5 आ रहा है। और इसमें से 100 अपॉन 2 यानी 50 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चौथा देखते हैं, ये आखिरी पार्ट है, ये है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ मेजर, हाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है बच्चों, जो पूरे सर्कल का एरिया है उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। राइट, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कितना आया है, पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 100, इसमें से 38.5 जो कि माइनर सेगमेंट का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 314 माइनस 38.5, कितना हो जाएगा ये, अगर इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमारा आता है 274 और 1.5 और उसमें ऐड करेंगे 275.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 275.5 और 0.5 276 प्लस 8 आपका हो जाएगा 284 और उसमें 30 ऐड करेंगे तो 314, आंसर सही है। क्लियर है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। और जो सेगमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए। अब अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और वहां पे कंबाइंड फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप सेक्टर और सेगमेंट दोनों को अपने एंड से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय बाय।